नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश के राजनीतिक शैली की। जी हां, नीतीश चाहे बीजेपी के साथ रहे हों चाहे आरजेडी के साथ रहे हों, उनकी जो राजनीतिक शैली है, जिस शैली की वजह से वो 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उस शैली से कभी समझौता नहीं करते। और यही वजह है कि जब वो बीजेपी के साथ थे तो सांप्रदायिक एजेंडे पर किसी भी परिस्थिति में समझौता करने को वो तैयार नहीं रहते थे और समझौता उन्होंने किया भी नहीं। उसी तरीके से जब राजद के साथ सरकार में आए, जब भी आए, 15 से 17 लीजिए और अभी 22 से दोनों साथ हैं, तो जातीय जो एजेंडे हैं या जातीय राजनीति का जो ताना बाना है, उसमें नीतीश कुमार बहुत ही क्रूएल्टी से पेश आते हैं। उसमें कोई समझौता वो नहीं करते हैं और कभी भी ये दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं या इस तरीके की इमेज ना बने कि नीतीश कुमार जो प्रभावशाली पिछड़ी जाति हैं और सवर्ण जाति हैं, उसके सामने वो झुक गए या समझौता कर दिया। जी हाँ, शिक्षा विभाग में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, नीतीश कुमार के उसी राजनीति का वो हिस्सा है। हम लगातार इसको दिखा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे नीतीश की सोच क्या है और राजनीति क्या है। और ये भी तय है कि इस राजनीति के सहारे अगर नीतीश को अगर राजद से गठबंधन तोड़ना पड़े तो वो गठबंधन भी तोड़ लेगा, ये तय है। लेकिन वो समझौता नहीं करेगा, ये भी तय है। तय अब लालू और तेजस्वी और चंद्रशेखर को करना है। के पाठक बने रहेंगे और के पाठक जिस अंदाज में मंत्री के पीएस को मंत्रालय में आने से रोक लगा दिया है, कोई माई का लाल नहीं है कि उस डिसीजन को हटवा ले, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल उनके पीएस ने किया है, वो भी यादव जी हैं। अब यादव को पीए रखिएगा तो क्या करेगा? यही करेगा ना। हर जाति का अपना अपना स्वभाव है। अब मंत्री जी यादव, पीए भी रखे हैं यादव। कह दिए मंत्री जी पीत पत्र जारी किए तो जैसे जारी किए जैसे लगता है वो डंडा मार रहे हैं। अरे लाला जी को रखते थे थोड़ा समझदारी से काम लेता, पंडित जी को रखते थे थोड़ा और समझदारी दिखाता। लेकिन यहाँ यादव मंत्री को भरोसा होगा तो यादवे पर पीए में रखेंगे यादव, तो फंस गए। अब कहिए उनको आने के लिए। मंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठकर चुपके से छुपा कर पहुँचे तो पहुँच गए। तो याद रखिए पीए साहब, के पाठक है, पुलिस बुला कर मार के डंडा से आपको जेलों भेजवा देगा। कोई डर उसको नहीं लगता है। बड़े बड़े लोगों से वो टक्कर लेते रहता है। और नीतीश कुमार तो पीठ पर हाथ दे के भेजा ही है। वो समझता है कि जब जरूरत होता है नीतीश कुमार को किसी को ठिकाना लगाना तो के पाठक को भेज देता है। अब झेलते रहिए। और सुनने वाला है नीतीश कुमार। और लालू यादव की हैसियत है कि जाके कह देंगे कि के पाठक को हटा दीजिए, तो कहेंगे ठीक है तो चलिए सरकारें हटा देते हैं, जाने के लिए तैयार रहिए। इस मामले में नीतीश कुमार कोई समझौता नहीं करेगा, ये बात तय है। और अब मंत्री जी जो बहुत उछल कूद कर रहे थे, अभी कहते हैं कि मीडिया को कैसे जानकारी मिल रहा है, कैबिनेट में डिसीजन जो होने वाला है वो पहले मीडिया को ये बता दे रहे थे। ये क्या था? यही सवाल है। लेकिन ये सब चीज़ें ऊपरी तौर पर है। जो नीतीश पूरे नैरेटिव को एक अलग दिशा में देने की जो उनकी कोशिश रहती है ना, कि जो देखिए जहाँ जहाँ नीतीश का हमला करना रहता है ना, वहाँ लोग ना सोचते हैं ना वहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार उसके सहारे के पाठक को खड़ा कर। अब आप के पाठक से लड़िए, के पाठक के से जुड़ी हुई खबरों पर आप बने रहिए, लेकिन निशाने पर कौन है ये समझने के लिए नीतीश की राजनीति को समझना होगा। देखिए के पाठक के सहारे शिक्षा विभाग में जो सवर्णों का जो एक टक्कर अभी भी बरकरार है, उसको तोड़ने में नीतीश कुमार इस बार कामयाब हो गए, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि के पाठक इसके माहिर खिलाड़ी हैं। कागज कलम में वो बहुत ही माहिर हैं, भले ही नियम कानून को वो माने या ना माने, मुख्य कानून उनका चलता है। उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालय में अगर पिछले 8-10 वर्षों से या 2005 से अभी तक देख लीजिए बजटीय प्रावधान, तो जितनी पैसे विश्वविद्यालय को सरकार देती है उसका यूटिलाइजेशन अभी तक विश्वविद्यालय नहीं भेजा है। और अब वो राशि बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया। अब बताइए, 10,000 करोड़ रुपया का आप यूटिलाइजेशन नहीं भेजिए तो के पाठक क्या किया है?
कहा कि सब स्टाफ को लाइन में खड़ा कीजिए और उसके बाद हाजिरी बनाइए। जितने लोगों को हम वेतन दे रहे हैं वो स्टाफ है या नहीं है, मतलब साफ है। ये कारगुजारी करने वाले कौन लोग हैं बिहार में? सवर्ण हैं, नहीं तो यादव जैसा दबंग जाते हैं, 2-3 को जाते, कहीं कहीं कुर्मियों ये काम कर लेता है, कहीं कहीं कुशवाहा भी ये काम कर लेता है। इतना बड़ा दुस्साहस का काम कि स्टाफ जो नहीं है उसका सैलरी हम कागज़ पर उठा लें, ये काम यही 2-3 को, लाला जी नहीं करेगा। राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण उधर 3 को जोड़ लीजिए, इधर कोयरी थोड़ा कुर्मी बहुतायत में आपको मिल जाएगा ये यादव। यही 5-6 कास्ट बिहार में है जो नियम कानून को नहीं मानना है। हाँ, और जितना कुछ करना है सब कुछ जायज़ है। भाई भतीजा के नाम पर खोल देना है, सब कुछ ले लेना है। तो पाठक बा वही काम कर रहा है। पाठक आज से पूरे बिहार के जो विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो कर्मचारी और प्रोफेसर है ना, उसको लाइन में लगा कर हाजिरी कराएगा कि वाकई में जितना हम वेतन दे रहे हैं उतना वेतन पाने वाले लोग वहाँ नौकरी पर हैं या नहीं है। और 10,000 करोड़ का जो यूटिलाइजेशन नहीं दे रहे हैं ना, इसके लिए जो जिम्मेवार होंगे उनको वो जेल भेजेगा। और नीतीश कुमार यही चाहते हैं। नीतीश की यही नैरेटिव है कि अभी भी शिक्षा विभाग में जिस तरीके से सवर्ण और दबंग पिछड़ी जाति का पकड़ मजबूत है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं, ताकि जो अन्य वर्ग के लोग हैं उन्हें लगे कि हाँ, नीतीश कुमार आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। चाहे शिक्षक बहाली का हो, डोमिसाइल का मसला हो, सभी मसले के पीछे उनकी राजनीति एक ही है। आज देखिए जितने लोग शिक्षक नेता हैं, देखिए कोई दूसरा जाति के लोग हैं क्या? हैं? एक आते हैं हमारे यहाँ लगातार मिलते रहते हैं, वो है क्या, वो जादवे जी हैं। जितना एफिलिएटेड स्कूल है ना, उसके वो नेता है बिहार के। पूरा बिहार जब मन होगा बिहार भ्रमण करेंगे, अपने तरीके से खूब राजनीति करते हैं। है ईमानदार आदमी, देखते हैं बेचारा का खाने पीने का भी संकट रहता है, ज़्यादा पैसा वैसा नहीं, लेकिन है ईमानदार। लेकिन यादव है, यादव के तरीके से वो दबंगई दिखाते हैं। और यादव को भी आजकल सवर्ण की कुछ जाति हैं उनसे नज़दीकी बढ़ गई है, अब पहले वाली बात है नहीं। तो नीतीश उस कॉकस को तोड़ना चाहते हैं और इसके लिए के पाठक से उपयुक्त कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि के पाठक ही एक ऐसा IAS अधिकारी है जो इस तरीके के नेक्सस को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको कोई डर भर नहीं है और समझदार है। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि के पाठक बेवकूफ़ नहीं है। के पाठक बहुत ही समझदार व्यक्ति भी है और वो बहुत समझदारी से काम भी करते हैं। अब देखिए ज़रा सुन लीजिए, कल ही मामला उठाया था ना, सदा मंत्री बने हैं कि दलित के खिलाफ हैं, क्या मसला था? ज़रा पहले मंत्री का बाइट सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो आपने सुना मसला क्या था कि नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में हर महादलित के बस्ती में एगो स्कूल खोले हैं। वहाँ एगो मुसहर टीचर रहता है, या सदा टीचर हो गया, या फिर राम में भी जो गरीब है पासवान टोला में नहीं है ये समझ लीजिए, जितना दलित में जो महादलित है उन टोलों में स्कूल उन्होंने खोल रखा है। के पाठक क्या कहे, उपस्थिति के अनुसार हम आपको पेमेंट देंगे भत्ता। लीजिए, सदा जी का जो है वोटे बैंक पर चोट पहुंच गया, सब सदा पहुंचना शुरू कर दिया कि हजूर क्या हो रहा है। मौका मिल गया, सदा जी नया मंत्री हैं, बयान दे दिए, सुन ही रहे हैं। और आपको पता हो कि 2 घंटे के अंदर में के पाठक उस आदेश को वापस ले लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने फैसले को पर वापस नहीं आते हैं, आते हैं, बड़ी समझदारी के साथ आते हैं। लेकिन जिस ऑपरेशन की जिम्मेवारी देकर नीतीश कुमार इनके पीठ पर हाथ देकर भेजे हैं, उस ऑपरेशन को समझ लीजिए। पहला ऑपरेशन है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को औकात बताना। बहुत उड़ते थे, कभी रामचरितमानस पर कुछ बोल दिए, कभी सोशल जस्टिस के नाम पर कुछ बोल दिए, और ऐसा बोले कि अपने घर के अपना बड़ा भाई है, इनको छोड़कर चल गए। और छोड़कर ही नहीं गए, इनके डिग्री पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि किरोड़ी मल में जो है सो पढ़े ही नहीं, भाग के चले आए। समझ जाए कितना समाजवादी आदमी है, परिवार ही इनके खिलाफ हो गया। तो पहला टारगेट नीतीश का है शिक्षा मंत्री। कई बार उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहे थे। के पाठक इनको अच्छा इलाज कर देंगे, एक इलाज तो ये हो गया। दूसरा,
जो शिक्षक सब जो आंदोलन कर रहे थे, जहाँ नीतीश कुमार जाए भाषण देने कि तख्ती लेके काला झंडा दिखाना शुरू कर, सब मास्टरवा सब है और कोई दूसरा नहीं है। ये सारे मास्टरवा को चुन लिया है नीतीश कुमार कि अच्छा बेटा बहुत तुम उड़ते हो, तो इस बार हम तुमको जो है ना ऐसा हल्दी लगाएंगे कि 2-3 पीढ़ी याद रखेगा। याद है ना, कल दिखाए थे ना कि मास्टर जी सब लोग गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, आज भी सुना देते हैं, बड़ा आनंद आएगा। गर्मी छुट्टी खत्म हो गया बाबू, चलिए स्कूल पढ़ने के लिए, माई बहन बच्चा को भेजिए स्कूल। के पाठक का यही आतंक है। अभी तक हर जिले से 40-50 शिक्षकों पर कार्रवाई की खबर आ चुकी है और पाठक जी 6 महीना रह गए तो इसे तमाम शिक्षक जो स्कूल छोड़ के मटर गश्ती करते हैं, डीओ और बीओ का चमचाई करते हैं, ऑफिस में बैठ के दलाली वाला काम करते हैं, सब निपटा जाएंगे। तो वहाँ भी देखिएगा कि जो डिप्टेशन वाला खेला है, वहाँ भी देखिएगा कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ जो दबंग पिछड़ी जाति वाले लोग हैं, वहाँ से सवर्ण का पत्ता साफ हो गया है, ये हम देख रहे हैं। कई सवर्ण लोग हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि बड़ा शिक्षा विभाग में काम करना वहाँ से, लेकिन जो दबंग पिछड़ी जाति है जिसका कब्जा वहाँ पर है, उस सबको झाड़ू से वहाँ से झाटा जाएगा, तय मानिए। उस सबको अपने अपने स्कूल में भेजा जाएगा और सवर्ण तो उसमें है ही, इसमें कोई दुश्मन नहीं है। तो ये जो नेक्सस है, उस नेक्सस को तोड़ना। सभी गार्जियन से बच्चों से फिर पुनः अनुरोध है, 1 तारीख से गर्मी की छुट्टी के बाद से स्कूल खुल चुका है, इसलिए प्रतिदिन सब लोग को स्कूल में आना है, बच्चे और बच्चा से ज्यादा ध्यान रहना चाहिए गार्जियन के। गार्जियन में भी पिता से ज्यादा माता लोग के, माँ लोग के ध्यान चाहिए अपना बच्चा के स्कूल भेजाने के लिए। कल से स्कूल आवेगा ना? ठीक है, कल आइए सब माता बहन तो नहीं भेजाओ सब लड़कन के।